दोस्तों, सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सीआरपीएफ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे हुए एक पत्र में यह बताया है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनकी जो यात्राएं हैं वो गुप्त होती हैं और सीआरपीएफ को प्रोटोकॉल के तहत जो जानकारी देनी चाहिए यात्रा में जाने से पहले, राहुल गांधी उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते और विदेश यात्राओं पर जब भी जाते हैं वो सीआरपीएफ के ऑफिशियलों को इसकी जानकारी नहीं देते, जिससे राहुल गांधी की जान को खतरा है। उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं वो Z+ सुरक्षा प्राप्त हैं और जिनको भी देश के अंदर Z+ सुरक्षा मिलती है वो एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी ASL के कवर्ड होते हैं, अंडर होते हैं। उनको एक येलो बुक का प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, जिसके तहत ये नियम है कि वो जिस भी जगह जाएंगे, चाहे देश हो या विदेश, वो अपने अधिकारी को, सुरक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी देंगे। सुरक्षा अधिकारी अगर देश के अंदर कहीं मूवमेंट है तो वो वहां राज्य के DGP को खबर करते हैं और अगर विदेश जाना है तो ऐसी स्थिति में वहां के दूतावास को, जो भारतीय दूतावास उस देश का है, वो जानकारी दी जाती है, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था कि राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और उस पत्र में अजय राय ने यह जिक्र किया था कि राहुल गांधी के परिवार की दादी की मौत हो गई आतंकवादी हमले में, फिर पिता की मौत हो गई बम ब्लास्ट में, सारी बातें। और इस बात को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से समझा है। नेता प्रतिपक्ष है, उसके अलावा भी जब ये खाली सांसद थे तब भी इनकी सुरक्षा Y+ और Z रही है, लेकिन अब ये Z+ सुरक्षा प्राप्त है, जो कि एक प्रोटोकॉल है और उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारी जो राष्ट्रपति हैं देश की वो, और मुख्य चुनाव आयुक्त, ये Z+ सुरक्षा कवर्ड होते हैं और इनके लिए ये प्रोटोकॉल तय है, सुरक्षा के मानक तय हैं। आप किसी भी देश में जाओगे तो कम से कम 24 घंटे पहले आपको गृह मंत्रालय को ये जानकारी देनी होगी, ताकि वहां के दूतावास, जो इंडियन एम्बेसी है, उसके जरिए आपकी सुरक्षा पुख्ता कराई जा सके। सीआरपीएफ ने अपने लेटर में लिखा है कि राहुल गांधी हाल ही में जब इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा पर गए, इन्होंने गृह मंत्रालय को कोई सूचना नहीं दी, जिसके कारण राहुल गांधी की जान को खतरा पैदा हुआ। किसी भी देश में आप जाते हैं, दुनिया में किसी भी कोने में जाते हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप एक व्यक्ति नहीं हैं, एक संगठन के हेड हैं, तो आपकी जान देश के लिए कीमती है और आपके ऊपर अगर कोई हमला होता है छोटा मोटा, तो उस हमले को लेकर देश के अंदर बवाल फैल सकता है। और ऐसा हुआ है। राहुल गांधी की ही जो दादी थी, इंदिरा गांधी, जब उसकी हत्या आतंकवादियों ने की तो किस तरह से देश के अंदर सिख कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया, क्योंकि हमलावर सिख थे और इसलिए पूरी सिख कम्युनिटी को जिंदा जलाने की कोशिश हुई, दंगे फसाद हुए, आज तक भी वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो मुद्दा यह है कि आप ये देखिए कि राहुल गांधी की एक तरफ उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अभी रायबरेली में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झंडे लहराए और क्योंकि मोदी जी की मां को गाली दी गई कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा, इसलिए लोग गुस्से में थे, केवल गो बैक के नारे लगाए, राहुल गांधी के आगे पोस्टर लहराए। लेकिन इसको ही कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और कहा बीजेपी के गुंडे राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं, मतलब गो बैक के नारे को हमला बताया। सोचिए, कल्पना करिए कि अगर राहुल गांधी के ऊपर, भगवान ना करे, किसी ने कोई वारदात कर दी, कुछ हमला हो गया, किसी ने गोली चला दी, तो ये सीधा कहेंगे कि मोदी इस्तीफा दो, और इतना ही नहीं, पूरे देश में क्या बवाल काटा जाएगा, इसकी कल्पना करना भी मेरी तो बुद्धि से परे है। क्योंकि इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कुछ था, लेकिन आज की डेट में जिस तरह से देश को जलाने के लिए टूल किट विदेशों में बैठी है, करोड़ों रुपया इस देश में बहाने के लिए जो सूरज जैसे लोग बैठे हैं, वो क्या नहीं करा सकते। और मुझे लगता है कि इसीलिए राहुल गांधी को शायद चढ़ाकर, राहुल गांधी को बहकाकर, राहुल गांधी को किसी तरह से, पता नहीं कौन सी बुद्धि है कि उसकी जान को जोखिम में डालने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। आप सोचिए, मलेशिया,
वियतनाम, ये तो ऐसे देश हैं, और इटली में भी बहुत अपराध है कि भाई आप देखिए कि वहां कुछ भी हो सकता है, और इसमें आप फिर जो नियम कायदा है उसको फॉलो नहीं करते। एक तरफ आपके कार्यकर्ता, इस पर आपको याद होगा जब Z+ सुरक्षा हटाई गई थी, किस तरह से संसद नहीं चलने दी कि साहब ये उस फैमिली का बच्चा है, गांधी परिवार का, जिनकी फैमिली में 2-2 लोग आतंकवादी हमले में मारे गए। क्यों नहीं मोदी जी इसको मरवाना चाहते, ये आरोप लगाए कांग्रेसियों ने। और आज आप देखिए कि राहुल गांधी ये देश के बजाय विदेश घूम रहे हैं, और वो भी बिना जानकारी, बिना सुरक्षा के। तो क्या अगर कोई राहुल गांधी की हत्या करना चाहेगा, क्या आज ऐसा है कि वो केवल भारत में ही होगा? दुश्मन तो कहीं भी हो सकते हैं, और इसमें देश के दुश्मन वो कोई भी मौके पे कुछ भी वारदात कर सकते हैं। उनको पता है कि राहुल गांधी पे किया गया कोई हमला वो भारत में आग लगा सकता है, तो वो कहीं भी कर देंगे। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी को शायद इसकी गंभीरता नहीं पता, और मैं तो उस मां को कह रहा हूं कि क्या पता सोनिया गांधी की भी ये सुनते ही ना हो। लेकिन उन कांग्रेसियों का क्या, जो राहुल गांधी के इस अपनी जान को जोखिम में डालने को लेकर सीआरपीएफ पर जो लिखा है सीआरपीएफ ने, उसको कह रहे हैं कि साहब ध्यान भटकाने के लिए लिखा जा रहा है। आपको बताऊं कि इस मामले में सीआरपीएफ के पत्र को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाया, और शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं सिक्योरिटी तोड़कर, ऐसा क्या है विदेश में? क्या वहां से कोई कंटेंट आ रहा है, वहां कोई योजना बन रही है? सुनिए शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। हालांकि मैंने ये पत्र स्वयं नहीं देखा है, पर मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, सभी समाचार चैनलों में ये बात चल रही है कि राहुल गांधी जी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, और उन्हें विदेश जाना तो बहुत ज़्यादा पसंद भी है, अभी जब बाढ़ग्रस्त इलाके थे तो उनको छोड़कर वो विदेश में ही घूम रहे थे, तब वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए उसको तोड़ने का काम करते हैं, और इसको लेकर सीआरपीएफ और सिक्योरिटी एजेंसीज ने चिंता भी जताई है। राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता है और एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी सुरक्षा की चिंता और उनकी सुरक्षा को लेकर सभी लोगों को चिंता है। पर यदि राहुल गांधी स्वयं ही बार बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं विदेश जाते वक्त, तो कुछ सवाल निर्माण होते हैं। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं, और आप चले जाते हैं विदेश में? विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश से कोई ऐसी बातें या मुलाकातें हो रही है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, और ये किसी को पता ना लगे। क्या इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? या सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी जी, जिनकी पूरी इकोसिस्टम और मंडली वैसे तो कहती है कि भारत देश में राहुल गांधी जी सुरक्षित नहीं है, उन्हीं राहुल गांधी को विदेश में विदेशियों के बीच में बड़ा सुरक्षित महसूस होता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसीज को इस प्रकार से दिग्भ्रमित करते हैं। इससे पहले भी जब उनके पास एसपीजी सिक्योरिटी थी, इस प्रकार का कंसर्न रेड फ्लैग किया गया था। सभी लोगों को चिंता है, और चिंता के ही पर्सपेक्टिव से ये बात की जा रही है। पर एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जी अपने आप को इतना एंटाइटल्ड समझते हैं कि देश में तो रूल और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। अब विदेश भी जाते हैं तब वहां पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते। अगर कल खुदा ना खास्ता कोई चीज हो जाती तो क्या सिक्योरिटी एजेंसीज को दोष दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जी, जिनके अपरिपक्वता के, गैर जिम्मेदाराना रवैये के कई सारे उदाहरण हैं, मुझे लगता है कांग्रेस ने उनसे पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी सीक्रेट मीटिंग करने वो विदेश जाते हैं जिसके चलते वो सिक्योरिटी के साथ ऐसा खिलवाड़ होने देते हैं, या क्या उनको विदेशों के बीच ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, जिनको भी ये पत्र वगैरह लिखा गया है, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, वो इस पर संज्ञान लेते हुए इस पूरी चीज के अंदर गहराई और गंभीरता से ध्यान देंगे। सुना आपने, शहजाद पूनावाला ने सीधा सवाल किया है कि भैया अपनी आप जान को जोखिम में डाल रहे हो, तो ऐसा क्या है? आपको विदेश में जाना है, जाइए,
सुरक्षा लेकर जाइए। सुरक्षा लेके जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि सुरक्षाकर्मी आपके साथ साथ खड़ा रहेगा 24 घंटे। आपको अगर गुप्त मीटिंग भी करनी है तो भाई आप जिस कमरे में जाएंगे केवल वहां हथियार का चेकिंग होगी कि भाई कोई हथियार लेके तो राहुल गांधी से मिलने नहीं जा रहा है। मतलब जान ज्यादा कीमती है। लेकिन ये जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं कि ऐसा क्या है उन गुप्त मीटिंग में जो राहुल गांधी अचानक किसी भी देश में चले जाते हैं और सुरक्षा को साथ में नहीं ले जाते, अपनी जान को ये जोखिम में डाल रहे हैं, तो क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है? क्या कांग्रेस के कुछ लीडर इसके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कुछ हो तो हम यहाँ देश में यहाँ बवाल करें, फिर मोदी पर इसका इल्जाम लगाएं? आप देख रहे हैं ना 2014 के बाद से इस देश में जो भी घटना हो जाए उसके लिए मोदी दोषी है। यहां तक आप देखिए कि पंजाब में बाढ़ आ गई, मैं वीडियो देख रहा था, यह कहा जा रहा है कि मोदी ने आर्टिफिशियल बारिश करा दी, केमिकल छिड़क दिया आसमान में। मतलब इस तरह की दिमाग के लोग हैं और कुछ यकीन करने वाले मूर्ख भी हैं। तो राहुल गांधी के ऊपर किसी देश में यदि हमला हो गया तो ये तो राहुल गांधी के उस हमले को लेकर यहां आरएसएस, बीजेपी, मीडिया सबके ऊपर हमले कर देंगे। अभी जो नेपाल में हुआ है उसको लेकर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग और कांग्रेसी खास तौर पे यूं कह रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, जो नेपाल में हुआ वो भारत में क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है। राहुल गांधी की जान को जानबूझ के खतरे में डाला जा रहा है या फिर ये अनाड़ी पने की कोई घटना है, ये तो राहुल गांधी को जवाब देना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पत्र लिखा गया है, लेकिन पूरे देश को इस बात को समझना होगा कि ये राहुल गांधी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। 52 साल की अवस्था है, जिसको प्रधानमंत्री बनाने का सपना कांग्रेसी देख रहे हैं। क्या वो मूर्ख है? नहीं, उसको पूरी समझ है। पूरी समझ होने के बावजूद भी यदि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे क्या सोच है, इसका जवाब तो राहुल गांधी ही देंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, कांग्रेसियों की मानसिकता आप देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को उकसाने का काम कर रहे हैं। रागिनी नायक टीवी डिबेट में बैठकर कह रही हैं कि ये जो है स्क्रिप्ट है। वो कह रही है विदेशी भूमि पर सीआरपीएफ नहीं जाती, सीआरपीएफ को तो ये स्क्रिप्ट दी गई है जो बहुत कमजोर स्क्रिप्ट है। राहुल गांधी को लेकर सीआरपीएफ की चिट्ठी पर ये रागिनी नायक बोल रही है। अब ये प्रवक्ता टीवी पर बैठी है, यूं तो डीयू की अध्यक्ष रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैडम सीआरपीएफ विदेश में नहीं जाती है। कहां नहीं जाती है? आपने मोदी जी को विदेश यात्रा पे देखा है कि नहीं? उनके साथ कौन कमांडो होते हैं वहां? आपने राष्ट्रपति को विदेश में जाते हुए देखा है कि नहीं? वहां कौन होते हैं कमांडो उनके पास? वही सीआरपीएफ के कमांडो होते हैं जो भारतीय हैं। वहां विदेशी एम्बेसी, जो भारत की एम्बेसी है विदेश में, उसको सूचना देने का प्रोटोकॉल है। जैसा मैंने कहा, वहां की भी सिक्योरिटी होती है, लेकिन इनर सिक्योरिटी बिल्कुल पास। तो आप देखेंगे मोदी जी के आसपास जो कमांडो होते हैं वो विदेशी नहीं होते, भारत के होते हैं। और ये जरूरी प्रोटोकॉल है, क्योंकि जिस देश में आप जा रहे हो वहां सूचना दी जाती है और वहां एम्बेसी आपकी सुरक्षा की वहां उस देश में इंतजाम करती है। यहां टीवी पर बैठकर भड़काया जा रहा है ताकि राहुल गांधी इसी तरह की गलती बार बार करते रहें। पवन खेड़ा को देखिए, पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं? वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए सीआरपीएफ का पत्र लाया गया है। इनकी बात देखिए, सीआरपीएफ की सुरक्षा का मामला ये उठा है भाई क्योंकि उनकी चिंता है। कल को आरोप किसके ऊपर लगेगा? गृह मंत्रालय के। सीधा आप सीआरपीएफ को दोषी बताओगे कि राहुल गांधी की जब Z+ सुरक्षा थी तो आप बताओ कैसे जो है उनकी जान को किसी ने हमला कर दिया, कहेंगे ना। और कुछ भी देश में बवाल कराओगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से देश में टायर डाल डाल कर जिंदा जला दिया गया सिखों को, ये मुझे तो याद है, मेरे जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तब ये घटना हुई है। आज सोशल मीडिया है, मीडिया है। राहुल गांधी को अगर किसी ने एक थप्पड़ भी मार दिया तो ये तो कहेंगे मोदी जी ने करवाया है और ये षड्यंत्र है और पूरे देश में आग लगा दी जाए। ऐसा कुछ करने का काम कुछ लोग कर सकते हैं, तो बहुत खतरनाक है और इसलिए इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन पूरे देश में ये खबर जानी चाहिए ताकि लोगों को पहले से ही पता हो कि ये राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेसी जानबूझकर राहुल गांधी को उकसा रहे हैं ताकि वो इसी तरह बिना सिक्योरिटी लिए विदेशों में जाता रहे और उसको मौत के मुंह में झोंकने का काम किया जा रहा है। मुझे तो ये आशंका है।
कि ये जानते बूझते कि जब एक फैमिली में 2 लोग ऐसे रहे हैं जिनको आतंकवादी घटना में मार दिया गया, हत्या कर दी गई, तो क्या राहुल गांधी की जान को खतरा नहीं है? और इसलिए जो कांग्रेसी इसकी पैरवी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, राहुल गांधी की जान कोई एक व्यक्ति की जान नहीं है, पूरे संगठन का उसके पीछे दरमदार है और देश की रक्षा और सुरक्षा का मामला है, जो कि कानून का मामला भी है। तो राहुल गांधी अपनी यात्राओं के बारे में भले ही ना बताए, सीआरपीएफ ने जो यात्राओं का नाम ले दिया है उससे कांग्रेस बौखला गई है और उस बौखलाहट में यह भी भूल गई कि उनके नेता की सुरक्षा की बात है, ना कि आपकी गुप्त मीटिंग पर सवाल जो शहजाद पूनावाला ने उठाया है उस पर अभी फिलहाल कोई बात है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। और मैं आपको कहना चाहूंगा इस वीडियो को देश में फैलाएं ताकि कल को कोई घटना हो जाए तो ये कांग्रेसी बोल ना पाए कि साहब मोदी सरकार की वजह से, मोदी की वजह से ऐसा हुआ है। वंदे मातरम।